उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस जिन लोगों को प्रमुख टारगेट बनाकर ढूंढ रही है उनमें से एक है अरमान बिहारी। अभी तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ही सबसे खतरनाक माने जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस को जो इनपुट मिले हैं उससे पता चला है कि अरमान इन दोनों से कहीं ज़्यादा शातिर निकला। अरमान कितना चालाक है इस बात का अंदाज़ा इससे लगता है कि गुड्डू मुस्लिम और साबिर की लोकेशन तो पुलिस को कई बार मिली, लेकिन अरमान की अभी तक कहीं लोकेशन भी नहीं मिली। अब अरमान के बारे में जो बातें पता चली हैं उससे पुलिस भी सन्न रह गई है। अरमान के बारे में आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस के प्रमुख आरोपियों में अरमान भी शामिल है। इस हत्याकांड में 5 लोगों पर 5-5 लाख रुपए इनाम रखा गया था। ये लोग थे असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान और गुलाम। इनमें असद और गुलाम एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम और साबिर की कई बार लोकेशन मिली, लेकिन वह हाथ से निकल गए। लेकिन हत्याकांड के बाद से अरमान पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। पुलिस अब तक न तो अरमान की कोई लोकेशन ट्रेस कर पाई है, न ही कोई एक्टिविटी। अब पुलिस और एसटीएफ को अरमान के किसी फर्जी नाम से किसी फर्जी मामले में बिहार की जेल में बंद होने की खबर मिली है। इससे पुलिस और एसटीएफ चौंक गई है कि जिस अरमान को वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वह जेल के अंदर ही बंद है। किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा कि अरमान ने पुलिस और एसटीएफ से बचने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। अब एसटीएफ और पुलिस बिहार की जेलों का डेटा खंगालने में जुटी है। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार की किसी जेल में अरमान नाम का कोई व्यक्ति बंद नहीं है। सूत्रों का दावा है कि वह किसी और नाम से अंदर बंद है। इसी वजह से महीनों से पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामियों में गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फिलहाल फरार है। इसके अलावा इस केस में माफिया अतीक की पत्नी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन भी फरार है। जांच एजेंसियों को कई बार गुड्डू मुस्लिम और साबिर की लोकेशन मिली, लेकिन अरमान को लेकर जांच एजेंसियों को अभी तक कोई इनपुट नहीं मिला। 2 महीने पहले अरमान के बिहार के सासाराम में सरेंडर की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद से अब तक कोई खबर नहीं मिली। बता दें कि उमेश पाल शूटआउट में शूटर अरमान ही बाइक से बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर पहुंचा था। अरमान बिहार का रहने वाला है, इसलिए उसे अरमान बिहारी भी कहते हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता के साए की तरह अरमान उसके साथ रहता था। उमेश पाल शूटआउट के बाद वायरल हुए वीडियो में शाइस्ता के साथ अरमान भी नजर आया था। बता दें कि इसी साल 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। ये हत्याकांड प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुआ था। प्रयागराज में सरेआम गोलियां चली और उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देसी बमों का भी इस्तेमाल हुआ था। इस घटना से यूपी ही नहीं पूरा देश सिहर गया था। इस केस में यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उससे जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरू में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम इस केस में कहीं नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह साजिश की कर्ता धर्ता में सामने आई। अब उसका नाम भी माफिया के तौर पर केस में जोड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के गवाहों में से एक था। राजू पाल हत्याकांड साल 2005 में हुआ था। उसमें भी अतीक अहमद आरोपी था। इसके अलावा उमेश पाल के अपहरण के केस में भी अतीक अहमद आरोपी था और उसे दोषी भी करार किया गया था। यहाँ तक कि उसे उम्र कैद की सज़ा भी उस केस में दी गई थी। अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और अरमान, इनके साथ ही तमाम आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। अब ये तलाश कब तक पूरी होती है, इस केस की जाँच कैसे आगे बढ़ती है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।